दमोह का दर्द मैं आपको दिखाऊंगी आज। 2025 के भारत में आदम दौर की ये जीवंत यानी जीती जागती तस्वीर, ये वायरल वीडियो मध्य प्रदेश के दमोह की है। जो तस्वीर अभी आपने थोड़े समय पहले झलकियां देखी, कुछ तस्वीरें मेरे पीछे हैं और ये साथ के साथ और तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं, जहां एक पिता अपनी मासूम बच्ची को स्कूल पहुंचाने के लिए मौत से लड़ रहा है। कंधे पर बेटी और सामने उफनता नाला, लेकिन मजबूरी ऐसी है कि पीछे हटना नामुमकिन है, क्योंकि बेटी पढ़ाओ का जो नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और वही बेटी को पढ़ाना चाहता है। ये दृश्य हटा ब्लॉक के बरोदा कला गांव का है। बारिश आते ही सड़कें दलदल बन जाती हैं। एक पुलिया है, वो भी यहां पर बारिश से पहले ही, या कह सकते हैं कि जब बारिश होती है तभी समा जाती है पानी में। बरोदा कला के बच्चे हर दिन इसी नाले से निकलकर स्कूल जाते। नाला उफन रहा है, पुलिया डूब चुकी है, लेकिन सिस्टम तो सिस्टम है, नदारद। स्कूल जाने का मतलब है कि जान हथेली पर लेकर निकलो, क्योंकि यहाँ पढ़ाई का रास्ता सीधे मौत के मुंह से होकर गुजरता है। नदी नाले कीचड़ खतरा, लेकिन बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो, इसीलिए एक पिता जान जोखिम में डालने के लिए मजबूर है। तो क्या यही है वो विकास जिसका हुक्मरान ताल ठोक ठोक कर दावे करते हैं? दमोह का ये वीडियो वाकई में झकझोर देगा आपको, लेकिन सवाल सिर्फ एक है कि नींद कब खुलेगी सिस्टम की? देखिए जरा, सोचिए, पिता सिर्फ अपनी बच्ची को स्कूल पहुंचा रहा है, उसको पढ़ा रहा है। सोचिए, ये तो एक पिता है, लेकिन ऐसे कितने बच्चे होंगे जो खुद भी जाने को मजबूर होंगे इस नाले से? आप इसको भी अंदाजा लगाइए। एक पिता अपनी बेटी के लिए इस नाले को पार तो कर रहा है, लेकिन ऐसे कई मजबूर बच्चे भी हैं जो इस नाले को खुद पार करते हैं। बीमारियां सोच लीजिए, वो गीली ड्रेस में, गीली जो पोशाक होती है उसमें स्कूल में बैठने का दर्द समझ लीजिए। किताबें अगर इसमें गीली हो जाती है तो उसको स्कूल में बैठकर सुखाने का दर्द समझिए। और इस गंदे नाले से निकलते हुए अगर किसी बीमारी का शिकार हो जाए तो उसका कौन जिम्मेदार है? इसी बीच एक बड़ी खबर सीतापुर से आ रही है, जहां पर प्राइवेट कार में फर्जी विधानसभा का पास लगा हुआ मिला है। जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि की यह कार है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है, तस्वीरें वायरल हो रही हैं। लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। वायरल तस्वीरों के आधार पर फिलहाल कार्रवाई भी जारी थी और अब ये गाड़ी भी जब्त कर ली गई है, जिसमें विधानसभा का ये पोस्टर लगा है। प्राइवेट कार थी, इसमें फर्जी विधानसभा का पास लगा के शख्स घूम रहा था। जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि की ये कार है। इसी बीच एक और बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से आ रही है, जहां पर हिस्ट्री शीटर मामले में लापरवाही हुई है। इसमें हाईकोर्ट अब सख्त हो चुका है। हाईकोर्ट ने एसएसपी संजय कुमार वर्मा को तलब किया। कोर्ट आदेश की अवहेलना अवमानना याचिका पर भी सुनवाई हुई है। आदेश मानने में लापरवाही की गई है। अब इस पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की गई है। मुजफ्फरनगर की नई मंडी थाने से जुड़ा यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसको लेकर अब नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। शीट मामले में लापरवाही हुई, इस पर हाईकोर्ट सख्त हो चुका है। इसी बीच एक और बड़ी खबर पिपरिया से आ रही है, जहां पर अज्ञात वृद्ध का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा। स्टेशन रोड पुलिस थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल ये शव को भेज दिया है। अज्ञात बुजुर्ग का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल जाती है। इसी बीच एक और बड़ी खबर बुरहानपुर से आ रही है, जहां पर लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई हुई है। आरईएस का सब इंजीनियर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हो जाता है। ठेके का मूल्यांकन करने के एवज में रिश्वत मांगी थी उसने। फरियादी ठेकेदार ने लोकायुक्त में शिकायत भी की थी। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रही है। फरियादी ठेकेदार ने लोकायुक्त में शिकायत की थी।
और अब उसके बाद इस पूरे मामले को निपटाने के लिए ये इंजीनियर जो है, सब इंजीनियर, ये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हो जाता है। इसी बीच बड़ी खबर दुर्ग से आ रही है, जहां पर ब्राउन शुगर का मुख्य आरोपी थाने से फरार हो जाता है। ब्राउन शुगर के मामले में इसे गिरफ्तार किया गया था। ब्राउन शुगर मामले में यह भी बताया जा रहा है कि 6 कुल आरोपी गिरफ्तार है, जिसमें से एक शख्स जो है फरार है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है। अब वोट चोर गद्दी छोड़, इस नारे के बाद या इस आंदोलन के बाद कांग्रेस ने बिजली चोर गद्दी छोड़ अभियान को शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने पूर्व विधायक विकास उपाध्याय के नेतृत्व में बिजली मुख्यालय का घेराव किया। मुख्यालय के मेन गेट पर ताला जड़ दिया। विकास उपाध्याय ने राज्य सरकार और पिछली सरकारों में शुरू हुई महत्वपूर्ण योजनाओं को बंद कर रही है, ऐसा कहा। बिजली बिल हाफ योजना से जनता को सीधा लाभ मिलता है, ऐसा भी कहा। लेकिन सरकार जनता को लाभ नहीं देना चाह रही, ये भी बात हुई। वोट चोर गद्दी छोड़ के बाद अब कांग्रेस बिजली चोर गद्दी छोड़ प्रदर्शन कर रही है। दरअसल राजधानी रायपुर के जो बिजली ऑफिस है वहां घेराव आज कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। कांग्रेस जिस तरह से राज्य सरकार ने बिजली हाफ योजना में परिवर्तन किया है उसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और ये जो बिजली कार्यालय है उनके वहां पहुंचे हुए हैं और जो कांग्रेसी नेता है वो यहाँ पहुंचे हैं। हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह से, देखिए यहाँ ये तमाम जो लोग हैं प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए किस तरह से बिजली ऑफिस में ये जो तमाम नेता है वो ताला जड़ रहे हैं। जो पूर्व विधायक है विकास उपाध्याय, वे किस तरह से, देखिए जो योजना है सरकार की, जो योजना में परिवर्तन किया है उसको लेकर ये इस तरह से आज जो बिजली ऑफिस है, मुख्यालय है जो बिजली ऑफिस के, वहां पर ये ताला जड़ रहे हैं। आपको तस्वीर में नजर आ रहे होंगे, उनके साथ जो है गिरीश देवांगन जो जिला अध्यक्ष है कांग्रेस के, वो भी मौजूद है। इसके अलावा जो युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं जो आकाश शर्मा, वो भी इसमें मौजूद है। और देखिए नारा जो कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता है उनके द्वारा लगाया जा रहा है और ये पोस्टर भी उनके द्वारा जो है लगाया जा रहा है वोट पर। और उनका यही कहना है कि जिस तरह से जो सरकार की जो योजना है उन योजना में बदलाव किया है। हालांकि सरकार का दावा है कि सरकार सौर ऊर्जा के माध्यम से तमाम जो लोग हैं उन्हें मुफ्त में बिजली देने जा रही है, तो सरकार इसको, हालांकि काफ़ी लोगों को जब मुफ्त जो बिजली बिल हाफ योजना था उनका फायदा मिल रहा था, लेकिन अब सरकार ने उसमें परिवर्तन किया गया है जिसके बाद जो है विरोध देखने को मिल रहा है। और इसी विरोध को कांग्रेसी आज जता भी रहे हैं, दिखा रहे हैं। आज बिजली ऑफिस में जो मुख्यालय है वहां पहुंचे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। हालांकि जवानों की भी ड्यूटी लगाई गई है, किसी प्रकार की जो अप्रिय घटना ना हो इसको लेकर। और देखिए किस तरह से यहाँ खुद विकास उपाध्याय उन्होंने ताला जड़ दिया है। हम बात करेंगे क्यों जो आखिर उन्हें प्रदर्शन करना पड़ा और क्या। देखिए आज ताला जड़ दिए यहाँ जो बिजली में जनता को राहत नहीं मिल रही है। ये विद्युत विभाग की वजह से लोग आत्महत्या करने के कगार पर है। महंगी बिजली विद्युत कटौती भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही है। पुरानी सरकार की योजना को चोरी करके बंद कर दिया। 400 यूनिट बिजली में जनता को राहत मिलती थी। कांग्रेस पार्टी इसको लेकर आंदोलन कर रही है। आज हम लोगों ने तालाबंदी कर दिया है भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर। ये जो भारतीय जनता पार्टी का सह कार्यालय है जो जनता से लूट रहा है उसको ताला लगा दिया। कैमरामैन योगेश के साथ शशिकांत साहू, एशियन न्यूज, रायपुर। अब पिछले दिनों पीसीसी चीफ दीपक बैज ने राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उनकी सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है।
सरकार उनकी रेकी करवा रही है। उन्होंने तो ये तक दावा कर दिया कि दंतेवाड़ा पुलिस ने उनकी रेकी की है और अब लोग उनकी गतिविधियों पर भी नजर रख रहे हैं। ये मुद्दा और भी गंभीर हुआ जब दीपक बैज के घर में एक अज्ञात शख्स अचानक से जबरन घुस जाता है और लगातार वहां पर घूमता भी है। बैज ने इसे सुरक्षा में गंभीर चूक बताते हुए सरकार से इस पर संज्ञान लेने की अपील की। उन्होंने आगे कहा कि जब पुलिस ने उस व्यक्ति को रोका तो वो जिद पर क्यों अड़ गया। देखिए, जिस तरह से कोई अनजान व्यक्ति प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के घर में, जहां जेड प्लस की सुरक्षा है, मैं उस क्षेत्र से आता हूं जहां नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, बस्तर जैसे, जहां बस्तर से लेकर पूरे प्रदेश में सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है और कोई अनजान व्यक्ति वहां ड्यूटीरत पुलिस कर्मियों से जबरन उनके मना करने के बाद भी घर में घुसकर आखिर क्या करना चाह रहा था। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने मछली परिवार मामले में बड़े बयान दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोकता सरकारी जमीन सीमांकन केस में तहसीलदार ने प्रकरण दर्ज किया है और धारा 250 के तहत कब्जाधारियों को नोटिस तक जारी कर दिया। सरकारी जमीन से अवैध कब्जे हटाए जाएंगे। कलेक्टर ने हथाई खेड़ा डैम अनंतपुर में शारीरिक मछली की अवैध कॉलोनीज पर बुलडोजर चलाने की बात भी की। अब इसके अलावा मस्जिद के मामले में कोर्ट ने स्टे आदेश का उल्लंघन होने पर अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी, ऐसा भी कहा। जो भी अवैध कॉलोनी ऐसी हैं सभी पे हम लोगों ने 100 अवैध कॉलोनियों पे ऑर्डर पास किए, ये हो या कोई दूसरी हो, तो ये हमारी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। नहीं, हमने किसी पे आपराधिक रिकॉर्ड पाया जाएगा तो उसका फिर निरस्त हो जाएगा। नहीं, कोई बात नहीं, हम उनको देखते हैं कि उनको न्याय किस तरीके से दिला सकते हैं। किसी भी स्थानीय व्यक्ति को परेशान होने की जरूरत नहीं। इसी बीच बड़ी खबर रायपुर से आ रही है, जहां पर गणेश विसर्जन के दौरान हंगामा हुआ। क्रेन का पट्टा टूटने से प्रतिमा गिरकर वहां खंडित हो जाती है। प्रतिमा खंडित होने से गणेश समिति में आक्रोश देखने को मिला। युवकों ने क्रेन चालक की जमकर पिटाई कर दी। डीडी नगर थाना क्षेत्र के महादेव घाट के पास ये पूरी घटना हुई है। तस्वीरें आपके सामने। युवकों ने क्रेन तोड़ दी। वहां क्रेन चालक को मारा भी गया है बुरी तरह से। गणेश विसर्जन के दौरान ये हंगामा हुआ है। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा महोत्सव के रथ निर्माण को लेकर इस बार विवाद खड़ा हो गया। कुरंदी जंगल में रथ के लिए लकड़ी काटने पहुंचे ग्रामीणों ने कहीं न कहीं आरोप लगाया कि मौके पर पहुंचे डिप्टी रेंजर ने उनके साथ सिर्फ बदसलूकी नहीं की बल्कि उन्हें गंदी गंदी गालियां भी दी हैं। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों का समूह सीधा जगदलपुर तहसील पहुंचा और कार्यालय में हंगामा कर दिया। के लिए लकड़ी काटने गए रहे पुरंदी जंगल में। हम लोगों को फिर वो डिप्टी रेंजर काटने नहीं दिए। अब सब का उपयोग किए, मत काट बोले, कौन से गांव से आए हो, चिल्ला चिल्ला के बात कर रहा था। फिर हम लोग काट के आधा काटे थे और बाद में चिल्लाए तो निकल के आ गए। नहीं काटेंगे बोले, हम लोग वापस आ गए। क्या नाम है रेंजर का, जानते हो? डीपी पांडे। बस्तर दशहरा पर्व के लिए हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ग्रामीण जो है अपने माचकोट, तिरिया और इसमें दरभा क्षेत्र से लकड़ी कटाई हेतु जाते हैं रथ निर्माण के लिए। उसी के लिए गए हुए थे और वहाँ शायद किसी प्रकार का शायद कुछ वाद विवाद के संबंध में जानकारी मिली है और शायद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ कुछ ऐसा जानकारी जो है गांव वालों के द्वारा यहाँ पे उपस्थित होकर दी गई और कुछ विरोध प्रदर्शन। इटारसी से 50 किलोमीटर दूर तवा बांध अपनी पूरी क्षमता पर भर चुका है। इसके बाद अब बांध के 5 गेट खोल दिए गए। बांध से छोड़े गए पानी से नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। ऐसे में अब बाढ़ का खतरा भी बढ़ता जा रहा है और यहीं पर प्रशासन ने निचली बस्तियों को अलर्ट रहने के निर्देश दे दिए।
बिहार की बेतिया में पुलिस अधीक्षक ने सेक्टा बॉर्डर क्षेत्र का दौरा किया। ये निरीक्षण भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर विधि व्यवस्थाओं को कायम रखने के लिए था, जो हाल ही में नेपाल की ओर से उत्पन्न चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए किया गया। पुलिस अधीक्षक ने मौके पर पहुंचकर उपस्थित पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश भी दिए कि सीमा क्षेत्र की सतत निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था में कोई ढील ना बरती जाए। इसी बीच बड़ी खबर सुकमा से आ रही है, जहां पर तेज बारिश की वजह से फूल नदी का पुल डूब चुका है। छिंदगढ़ में फंसे हुए सैकड़ों लोग वहां पर इंतजार कर रहे हैं कि पानी किसी तरह से कम हो जाए। सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन की टीम मुस्तैद है। लोगों को फिलहाल पुल पार नहीं करने की अपील की गई है, निर्देश दिए गए हैं। पुल पूरी तरीके से डूब चुका है। सुकमा में तेज बारिश की वजह से ऐसी तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। झारखंड के गढ़वा में एक निजी अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। डॉक्टर पर लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं। परिजनों ने तो ये भी बताया कि पैसे के अभाव में मरीज का सही से इलाज नहीं हो पाया। डॉक्टर ने उनसे पैसे की डिमांड की थी। जब तक वो पैसे लेकर वहां पर आए तब तक स्टाफ CPR कर रहा था। अब इसके बाद उसकी मौत हो जाती है। प्रशासन से डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग है। हाँ, इसी में जो पैसा जो नहीं इन बोल रहे थे कि नहीं पैसा दीजिएगा तब हम इलाज करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि किसी को पैसा के चलते किसी को जान ले लीजिएगा। पैसा तो मिलबे करता, आप इलाज करते। अगर नहीं कंट्रोल करने पर पावर था तो इनको छुट्टी देना चाहिए, इनको जवाब देना चाहिए। लेकिन पैसा के चलते ढील के मुँह आए हैं। पंप दे रहा है मुंह से, ऑक्सीजन मार रहा है, ऑक्सीजन मुंह से। मरीज हम पूछे मरीज डेथ था या जिंदा था, हमको कहने दीजिए। हम आए, वो मार रहा था, पंप दे रहा था। आए तो वो आला से चेक कर रहा था तो मरीज लैप्स कर गया था। हम उससे पूछे हुआ क्या है मरीज को, तो रांची ले जाइए। हम उससे आला लिए, हम खुद चेक किए। हम बोले कि सच बता रहे हो कि क्या कर रहे हो, ये बताइए। तो वो क्या बोला कि नहीं रांची ले जाइए, हेमरेजिक हो गया है। हमको पागल समझता है, वो पागल है हम। धमतरी जिले के करेली बड़ी चौकी इलाके में ग्राम भेंडरी में नहर के पास एक टब में नवजात शिशु मिला। खेतों में काम करने जा रही महिला ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची, उसे फिलहाल उप स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवा दिया गया है। आसपास लगे हुए CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि ये पता लग सके कि बच्चा वहां पर कैसे पहुंचा। वहाँ झमेला में छोटे से बेबी ला नाली पार में छोड़ दे रही से ओला पुलिस अफसर भैया मन हाँ करेली हॉस्पिटल लानी से वहाँ हम लोग बुलाए गई से देखे हन। फिर पुलिस भैया मन के साथ में मगल लोड आए हैं। मगल लोड के मगल लोड PSC से धमतरी जिला अस्पताल लाए गए। आज दिनांक 10/9/2025 को सुबह करीब 7 बजे के आसपास सूचना मिला कि ग्राम भेंडरी रोड किनारे में कोई नवजात बच्ची झमेला में पड़ी हुई है करके। तो जाकर देखे तो बच्ची थी। फिर मितानिन के माध्यम से उसको क्या बोलते हैं PSC करेली बड़ी ले गए। करेली बड़ी से फिर पुलिस वाहन में मितानिन के माध्यम से फिर हम लोग मगल रोड स्वास्थ्य केंद्र लाए। फिर वहां से रिफर करने पर जिला अस्पताल में उचित उपचार हेतु भर्ती कराए। नवजात बच्चा हमारे पास लाया गया है करीबन 12 बजे के आसपास। उसका वजन थोड़ा कम है। बच्चे का 1 किलो 460 ग्राम के आसपास है उसका वजन। और बच्चे को देखकर तो थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा इन्फेक्शन हो सकता है। अभी जांच वगैरह करवाते हैं। हालांकि बच्चा रो रहा है और बताते हैं कि किसी में कूड़ा वगैरह धमेला वगैरह मिला था बच्चा। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला मुख्यालय के आमा खेरवा मुक्तिधाम में परिजनों को एक युवक का अंतिम संस्कार करते हुए भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। अचानक हुई तेज बारिश के कारण चिता पूरी तरह से जल नहीं पाई। शेड की व्यवस्था वहां पर नहीं थी। यही कारण है कि लोग वहां बारिश में भीगते रहे और अंतिम संस्कार की रस्में पूरी करनी पड़ी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि मुक्तिधाम की स्थिति काफी दयनीय है। शेड की छत जर्जर हो चुकी है, न बैठने की उचित व्यवस्था है और न ही वहां पर कुछ और सुविधा। शमशान में सुविधाओं की अनदेखी लगातार हो रही है और कई सालों से सुधारने की मांग है, लेकिन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देता।
स्वर्गीय रामानुज अग्रवाल जी के कार्यकाल में इस मुक्तिधाम का जो है जीर्णोद्धार हुआ था और यहाँ पर कुछ चबूतरे बनाए गए थे, लेकिन अब जो है शहर की आबादी बढ़ चुकी है और उस लिहाज से यहाँ पर चबूतरे कम हैं और जो यहाँ की व्यवस्था है वो भी काफ़ी जीर्ण शीर्ण हो चुकी है। न तो यहाँ बैठने की व्यवस्था है लोगों के लिए और न ही यहाँ पर मुक्तिधाम में आने वालों के लिए किसी तरह की कोई सुविधा है। अब जो है सबसे बड़ा सवाल ये है कि लंबे समय से ये अवस्था बनी हुई है और तमाम तरीके से लोगों ने कई बार इस बात को लोगों में ध्यानाकर्षण कराया, लेकिन मुझे लगता है कि इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। मैं वर्तमान में जो हमारे नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी हैं, मैंने उनको पहले कई बार भी अवगत कराया है।